तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैंक फैमिली की लड़की जो कि सेंटर वाले चेयर के ऊपर बैठी होती है वो उसे कहती है मैगजीन और तुम दोनों ने सेम टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, अगर तुम दोनों में फैमिली रिलेशनशिप नहीं है तो फिर बताओ कि दोनों के पास सेम टेक्निक कैसे है। हमारी जो लैंजिया होती है वो भी वहाँ पर सोच रही होती है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि मैंने टैंक फैमिली के बारे में सुन रखा है कि टैंक फैमिली की आर्ट्स को देखने की प्रोग्रेस कितनी ज्यादा है, यानी कि उनके पास जो आई कैचिंग टेक्निक है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। लेकिन आज यहाँ पर मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ टैंक जूजू को। टैंक जूजू जो है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और इसने यहाँ पर एक ही ग्लैंस में यहाँ पर ये देखकर पहचान लिया कि मेरी कल्टीवेशन टेक्निक किंग मैगजीन की बराबर है। जबकि वहाँ पर बैठे लोग सोच रहे होते हैं जरा देखो तो सही टैंक जूजू कितनी ज्यादा स्पेशल है। इसने यहाँ पर उस लड़की के बारे में बता दिया कि उसने कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर किया हुआ है और इसके साथ और कौन ऐसा है जिसने सेम कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। टैंक जूजू जो होती है वो उसके बाद हमारे लिनफेंग की तरफ देखती है और कहती है लड़के और अब तुम कौन हो। लड़के चलो तुम्हारे बारे में कुछ बताती हूँ। तो वो कहती है तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा परफेक्ट है, यानी कि तुम 9th फ्लोर के ऊपर आसानी से आ सकते थे, फिर तुम्हें यहाँ पर ये सारा तमाशा करने की क्या जरूरत थी। तुम यहाँ पर अगर यहाँ पर गार्ड को हरा देते आराम के साथ उसे चैलेंज करते और उसके बाद तुम यहाँ पर आ सकते थे, सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लिनफेंग उसे कहता है कि मेरा नाम लिनफेंग है और मैं स्नो स्टेट से यहाँ पर आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो ये स्नो स्टेट से यहाँ पर आया है लड़का जिसका नाम लिनफेंग है, क्या ये छोटे से कंट्री से आकर यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता है, हमारे बड़े कंट्री में आकर इस तरह की हरकत ये कैसे कर सकता है। ये सभी लोग क्योंकि लॉन्गशान एम्पायर के होते हैं तो ये सभी लोग यहाँ पर यही समझते हैं किसी छोटे एम्पायर का कोई बंदा यहाँ पर 9th फ्लोर तक नहीं पहुंच सकता। इसी वजह से वो लिनफेंग को घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि आए ये यहाँ तक पहुंचा कैसे है। तो यूजू से कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ग्रेड कंपटीशन के लिए आए हो, तुम यहाँ पर ग्रेड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए होगे। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर ग्रेड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेड कंपटीशन में तो काफी ज्यादा पावरफुल लोग आने वाले हैं, तो स्नो स्टेट के लोगों ने यहाँ पर एक जान राम के 3rd लेवल के बंदे को क्यों भेज दिया इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, क्या वो पागल हो चुके हैं या फिर उनके पास मरने के लिए कोई और नहीं था। उन्होंने यहाँ पर एक लो लेवल के लड़के को भेज दिया जिसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है। तो सभी लोग वहाँ पर अपनी बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि अब स्नो स्टेट जो है वो अपनी तरह एक पूरे का पूरा कंट्री है, यानी कि उनके पास अपना सिस्टम है। इसके बावजूद उन लोगों ने यहाँ पर एक ऐसे लड़के को कंपटीशन के लिए चुना है जो कि जान राम के 3rd लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि स्नो स्टेट बहुत ज्यादा लो लेवल की स्टेट है, इसी वजह से उन लोगों ने इतने कमजोर लड़के को यहाँ पर कंपटीशन के लिए भेज दिया। तो लैंजिया उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि हमारा स्नो स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो या ना कमजोर हो, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर दी हमारे स्नो स्टेट की। मुझे ये बताओ क्या तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो। तो वो लड़का उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले सकता हूँ, यहाँ पर हमारे लॉन्गशान एम्पायर में बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स हैं जिनका लेवल मुझसे भी ज्यादा हायर है कि मैं भी इस वक्त अपनी जान राम के 4th लेवल पर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर मौका नहीं मिला इस कंपटीशन में सिलेक्ट होने का, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा तगड़ी है, तुम्हारे लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लोग तो यहाँ पर एक जान राम के 3rd लेवल के बंदे को उठाकर ले आए हो इस कंपटीशन के लिए। हमारे यहाँ पर जो है रैंक्स बहुत ज्यादा हायर है, इस कंपटीशन के लिए हिस्सा लेने के लिए प्रीलिमिनरी बहुत ज्यादा टफ थे। लैंजिया से कहती है तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैसी बकवास किए जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जेलस हो कि मेरा लिनफेंग जो है ये यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया है, जबकि तुम्हारे जैसे कमजोर बंदे को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। हमारे जैसा एक लड़का जिसे इस कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं मिला वो हमारे ऊपर आकर कमेंट कर रहा है कि हमें यहाँ पर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए था, हमें इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई नहीं होना चाहिए था, आकर पहले अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर आकर इस तरह के रिमार्क्स देने चाहिए। तो तुम वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म और घटिया हो। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का बेचारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये लड़की तो यहाँ पर मेरी इंसल्ट की जा रही है। इसके बाद लैंजिया कहती है मिस टैंग अब जबकि हम सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी 9th फ्लोर के पे पहुंच चुके हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, क्या तुम हमारे लिए कुछ तैयार करोगी। तो टैंक जूजू से कहती है हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुम लोग आ चुके हो चलो ठीक है बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक वाइन तैयार करती हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक जार निकालती है और उनके सामने करती है। तुम्हारा लिनफेंग और लैंजिया दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तो लैंजिया हमारे लिनफेंग को बताती है इस टैंक स्काई वॉकिंग बैलेंस में बहुत ही काम आती है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम यहाँ पर लॉन्गशान एम्पायर की 2 खूबसूरत लड़कियों में से एक को मिल रहे हो। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मिस टैंक से मिल रहे हो। तो मिस टैंक उसे कहते हैं कि लैंजिया तुम यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा तारीफें कर रही हो, ये तो मेरे लिए आनंद की बात है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से मिल रही हूँ जो कि स्नो स्टेट से यहाँ पर आए हैं, वो भी जीनियस हैं। चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल तैयार करती हूँ। तो वो अपने पास से कुछ स्पेशल तैयार करके उनको देने लगी है। तो वो उनसे कहते हैं कि टैंक फैमिली की ये बहुत ही स्पेशल सिग्नेचर अल्कोहल है, तो तुम लोग इसको पीकर बताना कि तुम्हें ये कैसी लगती है। तो इसी के साथ ये एक जार जो होता है वो लिनफेंग के सामने अपीयर होता है। तुम्हारा लिनफेंग उसको देखता है और कहता है अंदर से तो बहुत सारा मैजिकल एनर्जी निकल रही है, जैसे कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। लिनफेंग कहता है कभी मैंने इसको टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन इसके अंदर से बहुत ही रिच अरोमा यानी बहुत ही कमाल की खुशबू निकल रही है जो कि काफी ज्यादा टेस्टिंग है। लैंजिया और लिनफेंग को बताती है कि टैंक फैमिली इस पूरी की पूरी सिटी की सबसे बड़ी एल्केमी फैमिली है और ये लोग जिस किस्म की वाइन बनाते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। इनकी वाइन जो है वो पेनेसिया की तरह काम करती है, ये बहुत सारे मिरेकल्स कर सकती है। स्पेशली इनकी जो 9th लेयर वाली एम्ब्रोसिया
होती है वो वाली। उसे एम्ब्रोसिया के बारे में बताती है कि एम्ब्रोसिया के 9 हिस्से हैं, यानी कि उसके 9 लेवल्स हैं, 1 से लेकर 9 तक, और 9 तक जाने तक उसका जो लेवल होता है, उसकी कंसंट्रेशन है और उसकी जो क्वालिटी है और उसकी प्योरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 9th लेयर तक अगर तुम इस एम्ब्रोसिया को पीते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वो लोग जो कि स्काई वॉकिंग पैलेस में पहली बार आते हैं तो उन लोगों को ये वाली 9th लेवल वाली एम्ब्रोसिया जो होती है वो फ्री दी जाती है, लेकिन उसके बाद जब तुम 9th फ्लोर के ऊपर आते हो तो तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं और इसकी कीमत बहुत ज्यादा हाई है, इतनी हाई है कि हम लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्योंकि तुम पहली बार स्काई वॉकिंग पैलेस में आए हो तो यहाँ पर पहली बार आने के बाद मिस टैंग ने स्पेशली तुम्हारे लिए ये एम्ब्रोसिया बनाई है, तो तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी हो। चलो जल्दी से इसको ले लो। तुम्हारा लिनफेंग अभी भी उसको सूंघ ही रहा होता है, जबकि मिस लेंचियो चिल्लाकर उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरी बात को सुन भी रहे हो? अब से यहाँ पर तुमसे बातें की जा रही हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर इस वाइन को देकर लार टपका रहे हो। लिनफेंग अभी भी वहाँ पर वाइन को देकर लार टपका रहा होता है। तो मिस टैंग उसे कहती है तुम लोग तो वाकई में यहाँ पर हमारी एम्ब्रोसिया के बारे में काफी कुछ जानते हो। वो लेंचियो उसे कहते हैं तुम्हें एम्ब्रोसिया की 9th लेयर्स के बारे में पता है, ये तो अच्छी बात है। टैंग फैमिली 9th लेयर में एम्ब्रोसिया बनाती है। इस वक्त तुम्हारे पास जो एम्ब्रोसिया की टाइप है ये वाली टाइप तुम्हें स्ट्रेंथन नहीं करती, यानी इसको पीने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। इसको पीने से तुम्हारा माइंड क्लियर होगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्लियर होंगी। मिस टैंग की बात सुनने के बाद वहाँ पर जो और लोग बैठे होते हैं वो लोग कहते हैं तो क्या वाकई में यहाँ पर जग के अंदर स्प्रिंग जेड ड्यू है जिससे हम लोग अपने ब्रेन को क्लियर कर सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा कमाल का जेड ड्यू है। लिनफेंग उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि ये सोल स्प्रिंग जेड ड्यू है, ये हमारी सोल को क्लींस कर सकता है। ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल लगता है, लेकिन क्या वाकई में ये यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता है? चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। लिनफेंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि उस जार को उठाकर पी सके। जैसे वो उसे पीने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है, दूसरी साइड के सामने वाली टेबल के ऊपर जो लड़का बैठा होता है, सामने वाली चेयर के ऊपर जो लड़का बैठा होता है वो हाथ मारता है टेबल के ऊपर और साथ ही लिनफेंग से कहता है यहीं पर रुक जाओ। और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम इस ड्रिंक को पी सकते हो? तुम इस ड्रिंक को नहीं पी सकते। लिनफेंग उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि मैं इसको नहीं पी सकता? लिनफेंग भी टेबल के ऊपर हाथ मारता है तो उसी के साथ ही वो वाइन वाला जार जो होता है ऊपर हवा में उड़ता है और वो लड़का जो होता है अपनी पावर्स को यूज करने के बाद उसको वहाँ पर अपनी पावर्स के साथ लपेट लेता है और अपनी तरफ खींच रहा होता है। वो लिनफेंग से कहता है तुम तो वाकई में काफी से समझदार हो जो तुमने ये जार मेरी तरफ फेंक दिया। लिनफेंग वहीं पर अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उस जार को पकड़ लेता है। लिनफेंग जैसे उस जार को पकड़ लेता है तो वो लड़का जो होता है अपने थ्रेड्स की मदद से उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता। लिनफेंग उसे कहता है कि ये मेरा सोल स्प्रिंग जेड ड्यू है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मेरी दी हुई चीज को छीन सकते हो? वो लड़का उससे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ जान राम के 3rd लेवल पर, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस टैंग की दी हुई इनको यहाँ पर पी सकते हो? तुम इसे नहीं पी सकते। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। लिनफेंग यहाँ पर किसी को भी ये पीने नहीं देगा और इसी के साथ ही हमारा लिनफेंग उस बॉटल के ऊपर प्रेशर डालता है तो बॉटल टूट जाती है। तो उस जार के टूटने के साथ उसके अंदर से सारी की सारी वाइन वहीं पर गिर जाती है। तो वो सभी लोग कहते हैं ये क्या, इसने तो यहाँ पर उस जार को तोड़ दिया और सारी वाइन नीचे गिर रही है। तो वो वाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरी होती है तो हमारा लिनफेंग वहीं पर खड़े खड़े अपना मुंह खोलता है। उसका मुंह खुलने के साथ ही वो सारी वाइन जो होती है वाटर ड्रॉप्स की शेप में दोबारा से हमारे लिनफेंग के मुंह के अंदर चली जाती है और हमारे लिनफेंग ने यहाँ पर उसको पी लिया। लिनफेंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा मजेदार थी। और उस वाइन को पीने के बाद हमारा लिनफेंग उस लड़के से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे फाइट ही करनी है तो फिर डायरेक्टली मुझसे फाइट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर इस तरह की डर्टी ट्रिक्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। और साथ में लिनफेंग उस टेबल के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है। वो सभी लोग कहते हैं जरा इस लड़के की हिम्मत तो देखो, ये यहाँ पर टेबल के ऊपर ही चढ़कर खड़ा हो गया।